भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता संगी सोम हमारे साथ मौजूद हैं और संगी सोम से हम बात करेंगे आजकल के मुद्दों पर कि किस तरीके से राजनीति चल रही है और जो बयानबाजी एक संत के द्वारा की गई है उसको लेकर क्या विचार है। मिनी पाकिस्तान आपने भी कहा था और यहाँ पर जगत गुरु आए हैं और उन्होंने भी ये बात बोली है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश उनको मिनी पाकिस्तान जैसा लगता है। क्या कहना चाहते हैं रामभद्राचार्य की इस टिप्पणी से? देखिए, रामभद्राचार्य जी देश के बड़े संत हैं और अगर उन्होंने किसी बात को कहा है तो उसे हमें गंभीरता से लेना चाहिए। और उन्होंने कहा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बनता जा रहा है। मैं तो अभी कुछ दिन पहले बोला था, अब मिनी मत बोलिए, अब तो ये पाकिस्तान बनता जा रहा है। यहाँ जिस तरीके से एक वर्ग की आबादी बढ़ती जा रही है, जिस तरीके से डेमोग्राफी बदलती जा रही है, बॉर्डर की डेमोग्राफी बदलती जा रही है, तो रामभद्राचार्य जी ने बिल्कुल ठीक कहा, उसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है। आबादी के हिसाब से बिल्कुल मिनी नहीं, फुल पाकिस्तान है। आप ये लोगों को समझना पड़ेगा, ये लोगों को समझना पड़ेगा कि मिनी पाकिस्तान फुल पाकिस्तान है। अच्छा, उनका ये भी कहना है कि जो इस्लाम में महिलाएं हैं उनका इस्तेमाल बच्चे पैदा करने के लिए किया जाता है और उनको फिर यूज करने के बाद फेंक दिया जाता है। यूज एंड थ्रो शब्द का इस्तेमाल करा है, इसको लेकर आपका क्या कहना है? आप मुझे बताइए, देखिए एक सनातन धर्म ऐसा है जो लाखों करोड़ों साल से महिलाओं को सम्मान के लिए माँ की दर्जा देता है, देवी का दर्जा दिया है। लेकिन इसी में अगर आप रामभद्राचार्य जी ने कोई कहा है तो क्या गलत कहा है? 25 बच्चे पैदा करके क्या औरत को यूज करके आप तलाक 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 करके छोड़ देंगे? वो माँ है, वो माँ है, वो देवी है। उसका इस तरीके से अपमान करना बिल्कुल खराब है। और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसी चीज को समझ के इस पे 3 तलाक पे कानून लाए। अब वो कर नहीं पाएंगे और महिलाओं को भी इसमें बढ़ चढ़ के आगे आना चाहिए और सही मामले को उठा के विरोध करना चाहिए। आपसे जब पिछली बार बात हुई थी तो आपने कहा था कि मुस्लिम समाज जो हमारे साथ जुड़े, हम उनको सही दिशा दिखाएंगे, इस तरीके का आपने भी बयान दिया था। तो अगर आप ये बातें कह रहे हैं तो ये संदेश कहीं ना कहीं उनके पास जाएगा और वो नाराज भी हो सकते हैं आपसे। सही बात कहने से अगर नाराज हो सकते हैं तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात का। मैं सही बात हमेशा से कहता आया हूं और आगे भी कहूंगा। इसमें क्या गलत कहा है? आप मुझे बताइए, कौन सी बात गलत है? कोई गलत हो तो आप बता दीजिए। मैं सही बात कहता हूं और हमेशा से कहता आया हूं। मैं फिर कह रहा हूं कि मुस्लिम इन मौलानाओं के चक्कर में ना पड़े, वो इन मौलानाओं के चुंगल से बाहर निकले, इन मदरसों से बाहर निकले, बच्चों को पढ़ाएं, अच्छे स्कूलों में पढ़ाएं और उन्हें अच्छी राह दिखाने का काम करें। ये संदेश आप महिलाओं को देना चाहते हैं, बच्चियों को देना चाहते हैं इसमें? हाँ बिल्कुल, मैं बच्चियों को ये मैसेज देना चाहूंगा कि इन मौलानाओं के बिल्कुल चक्कर में ना आए, मदरसों के चक्कर में ना आए। क्योंकि मदरसों में कोई पढ़ के आईएएस और इंजीनियर नहीं बनता है, मदरसों से पढ़ के हमेशा आतंकवादी बनते हैं और आतंकी निकलते हैं। इसलिए अच्छे स्कूलों में पढ़ो, सनातनी स्कूलों में पढ़ो और अच्छी शिक्षा लो। ये जो बच्चे पैदा करने की बात आई है कि 25-25 बच्चे पैदा हो रहे हैं, हालांकि ऐसा कम ही जगह पे देखा जाता है कि 25 है, लेकिन दर्जन भर तो देखे ही जाते हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या मानसिकता है इस चीज के पीछे? देखिए, खराब मानसिकता से ये काम कर रहे हैं। अभी आपने कहा चलिए 25 नहीं होंगे, दर्जन भर होंगे, तो दर्जन भर बच्चे पैदा करना भी, आप सोचिए कि एक महिला क्या बच्चा बनाने की मशीन है क्या? उस महिला का सम्मान करिए, देवी है, माँ है, उसका सम्मान करिए और इसे इस तरीके से महिला को यूज मत करिए। रामभद्राचार्य ने यह भी कहा है कि 33% आरक्षण जो महिला को दिया जा रहा है वो 33 नहीं होना चाहिए, 67 होना चाहिए, पुरुषों का 33 कर देना चाहिए। ये तो राजनीति में जितने भी कार्यकर्ता नेता आप जैसे मेहनत कर रहे हैं उनके लिए फिर क्या होगा? अब मैंने उनका ये बयान सुना नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसकी शुरुआत की है और 33% महिलाओं के लिए आरक्षण किया है, वो जो स्वागत के योग्य है और स्वागत है। अच्छा, इन बयानों को लेकर जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं नाराज है और उनकी भी टिप्पणी आ रही है, समाजवादी पार्टी भी, बीएसपी भी। क्या कहना चाहते हैं? किसकी टिप्पणी आई, मुझे नाम बताइए। जैसे मनुस्मृति की बात हुई थी तो फिर बिना नाम लिए मायावती जी ने भी ट्वीट करा था, अखिलेश यादव भी विरोध कर रहे हैं इन बयानों का। देखिए, अखिलेश यादव जी की तो मैं पहले से कहता आया हूं, जिस टाइम वो 12 से 17 में जब सरकार बनी और सपा के मुखिया वो बने, तो उनके अंदर अकबर बाबर इनकी आत्माएं प्रवेश कर चुकी हैं। तभी उन्होंने साधु संतों पर लाठी बजवाना, हिंदुओं को मरवाना, हिंदुओं को कटवाना, हिंदुओं की हत्या कराना, उन्होंने ये सब किया है। तो अखिलेश यादव जी से यही उम्मीद की जा सकती है और उनसे कोई उम्मीद भी नहीं की जा सकती, क्योंकि वो मुगल शासन के, मैं हमेशा से कहता हूं, आखिरी शासक थे, तड़फड़ाते रहेंगे लेकिन कभी शासक नहीं बनेंगे। अच्छा, 5 सितंबर को अखिलेश यादव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें कई बातें कही थी। उन्होंने ये भी कहा था, जिन्होंने मेरे को टोटी चोर बताया उस आईएएस को भी ध्यान रखूंगा मैं, सरकार आने दो। भारतीय जनता पार्टी के लिए उन्होंने ये कहा कि पहले इस्तेमाल करेगी फिर साइडलाइन कर देगी। देखिए, मैं अखिलेश यादव जी से कहता हूं, उन्हें ये नहीं याद रखना चाहिए कि टोटी चोर, उन्हें कि उनकी पत्नी का अपमान किस मौलाना ने किया। उस मौलाना के शब्द आज तक भी हमें चुभते हैं, हम उस पर बोले थे,
चूंकि डिंपल जी भी इसी प्रदेश की बेटी हैं और बहू हैं, इसलिए अखिलेश यादव जी अगर अपनी पत्नी के सम्मान में एक ट्वीट नहीं कर सकते, वो एक मौलाना को जेल नहीं भिजवा सकते, तो वो प्रदेश की बहन बेटियों की क्या रक्षा कर सकते हैं। इसलिए उनसे यही उम्मीद की जाएगी और उम्मीद की करी भी नहीं जा सकती। उन्हें याद रखना चाहिए। बिहार में चुनाव है, कुछ लोगों ने विपक्ष की कुछ नेताओं को भगवान बताया। अब देखिए, जो लोग विपक्ष के लोग भगवान बता रहे हैं, भगवान वो हो सकते हैं, हम तो भगवान नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी अपने आप को भगवान नहीं कह सकता। हम तो भगवान के सेवक हैं, वो भगवान होंगे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि उनका सर्वनाश सुनिश्चित है। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। हमारे साथ संगी सोम थे, जिन्होंने अपनी बात बेबाकी से रखी और कहीं ना कहीं विपक्ष को भी निशाने में लिया है और उनको एक कहीं ना कहीं अपने ही अंदाज में एक सलाह दी है। अखिलेश यादव के लिए कहा है कि वो अपने परिवार का भी ध्यान रखें और जो भगवान अपने आप को बुला रहे हैं वो सर्वनाश की ओर है, ऐसा संगी सोम का कहना है। अनमोल शर्मा, टीवी 9 भारतवर्ष, मेरठ।